Next topic is duties of director. Now students, directors enjoy great power with respect to the company. However, they should exercise their power for the public good and for the protection of the interest of the stakeholders. Stakeholders यानी जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है उनके इंटरेस्ट में उनको काम करना है और जनरली पब्लिक गुड, लोगों की भलाई के लिए करना है. ड्यूटीज आर मेंशन अंडर 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इन द एक्ट नो प्रोविजन फॉर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर वर प्रोवाइडेड. तो पहले नहीं था, अब ये 2013 के एक्ट में डाला गया है. सो व्हाट इट सेज, ड्यूटीज ऑफ गुड फेथ. सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ, यानी कि विश्वास के साथ काम करेगा इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एज अ होल. यानी कि हमें कंपनी की बेहतरी के लिए, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की बेहतरी के लिए, ठीक है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना है एज डायरेक्टर. इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, द कम्युनिटी. यानी कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में, एम्प्लॉयज के बेस्ट इंटरेस्ट में, शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में और कम्युनिटी, सोसाइटी एट लार्ज, सबके बेस्ट इंटरेस्ट में उनको काम करना है. ठीक है. देन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक बहुत मेजर कंसर्न होता है. देखो बच्चों, एक इस बारे में मैं एक चीज बताऊंगा. कोई भी यूनिट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी यूनिट कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग उसमें लगती है, सबसे पहले उन्हें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है आज की डेट में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. देयर आफ्टर ओनली दे कैन go for building up that factory and all. Now, duty of due and reasonable care. A director of a company shall exercise his duty with reasonable care, skill and diligence. यानी कि वो ध्यान लगा के केयरफुली और मेहनत के साथ काम करेगा. Duty not to involve in conflict of interest. A director shall not involve in a situation in which he may have interest and that it is in conflict with the interest of the company. यानी कि खुद के इंटरेस्ट को आड़े किसके नहीं लाना है, कंपनी के इंटरेस्ट में. यानी कि कंपनी का इंटरेस्ट ही उनको प्रायोरिटी पे रखना है. ड्यूटी नॉट टू ऑब्टेन अनड्यू गेन और एडवांटेज. अ डायरेक्टर शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज आइदर टू हिमसेल्फ और टू हिज रिलेटिव्स. ना तो वो खुद से, ना किसी रिलेटिव को वो कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं दे सकता. और अगर एक्वेंटेंस, यानी कि कोई जान पहचान का आदमी है, रिलेटिव है, या खुद के एडवांटेज के लिए वो नहीं कर सकता अनड्यू एडवांटेज. इफ द डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग सच अनफुल गेन देन ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी. और मान लो कंपनी की आड़ में उसने कोई, यानी कि फाइनेंशियल पैसा या कोई भी चीज एक्वायर करी है, तो उसको उतना ही पैसा कंपनी को वापस करना पड़ेगा. यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए किसी को फायदा पहुंचा दिया, किसी, ये सब नहीं कर सकते. ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज ऑफिस. और डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस. असाइन हिज ऑफिस का मतलब है बच्चों कि वो अपना काम किसी दूसरे को नहीं दे सकता. ठीक है. कि मान लो मैं डायरेक्टर हूं, मैं किसी दूसरे फलाने को बोलूं कि मेरे बिहाफ पे तुम कंपनी के डायरेक्टर का पदभार संभाल लो या मेरा कामकाज देख लो, ऐसा नहीं हो सकता. एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड. अगर किसी आदमी को उसने ऐसा किया असाइन, तो कोई भी काम जो वो करेगा उसको वॉइड माना जाएगा, यानी कि लीगली अनएनफोर्सेबल माना जाएगा. नाउ नोट अंडर 166 इसी में 7 में क्या है, पेनाल्टी फॉर कंट्रवेंशन ऑफ ड्यूटीज. इफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कंट्रवेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड इन ड्यूटीज अंडर सेक्शन 166 then he shall be punishable with a minimum fine of ₹1 lakh and a maximum of 5 lakhs of rupees. So ये जो 166 में उसकी ड्यूटीज है, अगर उसका कंट्रवेंशन पाया गया या प्रूफ हुआ तो उसको 1 लाख से 5 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा. सो ओवरऑल बच्चों, अगर इस टॉपिक को आप देखें तो आप जानेंगे कि डायरेक्टर को गुड फेथ में काम करना है, अच्छी तरह से काम करना है. किसको फायदा पहुंचाना है, अपने मेंबर, शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाना है. ठीक है. अपनी तरह से बेहतर उसने परफॉर्म करना है. ठीक है. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट भी उसने करना है. देन ड्यूटी ऑफ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, यानी कि कामकाज केयरफुल और स्किल और डिलीजेंट मेहनत के साथ काम करना है, केयरफुली काम करना है.
ड्यूटी नॉट टू इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है तो उसे कंपनी का इंटरेस्ट पहले देखना है। और अनड्यू गेन या एडवांटेज किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, ठीक है, एक्वेंटेंस को, इसको नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मान लो कोई फायदा पहुंचाता है तो उतना पैसा डायरेक्टर को भरना पड़ेगा। ड्यूटी नॉट टू असाइन, यानी कि अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति को वो नहीं छोड़ सकता। अगर वो डायरेक्टर है तो ही ओनली हैज टू परफॉर्म हिज वर्क। सो वी एंड आवर टॉपिक ऑफ ड्यूटीज ओवर हियर।